आज हम यूनिट सेकंड का फोर्थ सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस यूनिट का। तो हमारे फोर्थ सब टॉपिक के अंदर आता है रीजन एंड स्टेट पॉलिटिक्स। हम देखते हैं कि किस तरह से रीजन हमारी स्टेट पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करके रखता है, किस तरह से रीजन हमारी स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर एक डोमिनेटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। यहाँ पर जो रीजन है वो इंडियन पॉलिटिक्स को पूरी तरह से डोमिनेट करके रखता है, लोकल लेवल्स पे भी, स्टेट लेवल्स पे भी और नेशनल लेवल्स पे भी। हमारे देश में आज रीजन एक कम्युनल तरीके से काम करता है। हमारे देश की पॉलिटिक्स भी कम्युनल बेस्ड हो गई है। कम्युनल का मतलब होता है आप अपने मज़हब को तो मानते हो, बड़े जोरों शोरों से मानते हो, लेकिन किसी दूसरे मज़हब को गालियां निकालते हो, उनसे नफरत करते हो। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि आप राम से प्यार कर रहे हो लेकिन अल्लाह को गालियां निकाल रहे हो, या फिर आप अल्लाह से प्यार कर रहे हो लेकिन राम को गालियां निकाल रहे हो। जिसमें आप अपने मज़हब को तो बड़े अच्छे से मानते हो, अपने मज़हब के सभी रिचुअल्स को परफॉर्म करते हो, अपने मज़हब से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरे मज़हब से आप नफरत करते हो, दूसरे मज़हब के लोगों को आप नफरत की निगाह से देखते हो। वो होता है कम्युनलिज्म। तो हमारे देश में जो है, हमारे देश की पॉलिटिक्स के अंदर कम्युनलिज्म बड़े अच्छे से हमारी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन ये जो कम्युनलिज्म वाला सिस्टम है, एक मज़हब से प्यार करना, दूसरे मज़हब से नफरत करना, देश भर में मज़हब के आधार पर राजनीति होना, ये पहले से नहीं था। अगर हम पुराने भारत की बात करते हैं या फिर हम 20th सेंचुरी से पीछे चले जाते हैं ना, तो उस वक्त हमें देखने को मिलता है कि सभी मज़हब एक दूसरे मज़हब के लिए टॉलरेशन की पॉलिसी रखते थे, एक दूसरे मज़हब को जो है मानते थे, एक दूसरे मज़हब के लोग एक दूसरे से नफरत नहीं करते थे, आपस में भाईचारा कायम रखते थे, आपस में प्यार मोहब्बत से रहते थे। लेकिन उसके बाद जब भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी स्टार्ट कर दी, जिसमें वो मुस्लिम्स को जो है भड़काने लगे, हिंदूज को भड़काने लगे। इस तरह से उन्होंने हिंदू मुस्लिम्स को आपस में भिड़ाया, बाकी रीजन्स को एक दूसरे से भिड़ाया, ताकि वो यहाँ पे स्ट्रेंथन हो सकें, वो यहाँ पे रूल कर पाएं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे समाज में जो है रिलीजन एक कम्युनल एंगल ले लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे देश में जो है 1947 में फिर पार्टीशन होती है, और वो भी कम्युनल बेसिस के ऊपर होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे समाज में, हिंदुस्तान के अंदर टाइम टू टाइम कम्युनल राइट्स होते हैं। जैसे गुजरात के राइट्स थे 2002 के, केरला राइट्स थे, उसके बाद बॉम्बे ब्लास्ट हुआ। तो हम देखते हैं, हम न्यूज़ में सुनते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में राइट्स तो हो ही रहे हैं। जैसे बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, जब उस वक्त राइट्स हुए, तो हमारी अगर आप न्यूज़ भी देखेंगे तो वहाँ पे भी अगर 100% न्यूज़ में से 50% या 60% जो है वो कम्युनलिज्म ही चलता है, हिंदू मुस्लिम ही चलता है। डिबेट्स देख लीजिए आप टीवी चैनल्स पे, वहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम ही चलता है। तो इस तरह से देखते हैं हम कि हमारे समाज को किस तरह से रिलीजन जो है वो बिल्कुल जकड़ चुका है। खाली जकड़ ही नहीं चुका है, बल्कि एक कम्युनल एंगल ले चुका है, जिसमें हमारे समाज के अंदर जो है बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं वो कम्युनलिज्म के तहत जो है यहाँ पे पॉलिटिक्स करते हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलते हैं। वो देखते हैं कि हिंदूज़ का वोट किस तरह से हासिल करना है ताकि हम हिंदूज़ का एजेंडा यहाँ पे चलाएं, मुस्लिम्स का वोट किस तरह से हासिल करना है। तो इस तरह से हमारे समाज के अंदर पॉलिटिक्स बिल्कुल रिलीजन के बेस पे होने लगी है। अगर हम रिलीजन की बात करें तो रिलीजन सिर्फ लोगों को डिवाइड ही नहीं करता है, रिलीजन लोगों को यूनाइट करने का काम भी करता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल लोग यूनाइट कम हैं, डिवाइड ज़्यादा है। आजकल लोग मज़हब के आधार पे बटे हुए हैं, मज़हब के आधार पे वोट करते हैं, मज़हब के आधार पे अपने नेताओं को चुनते हैं। और ये एक तरह का जो सोशल स्ट्रक्चर हमारे समाज के अंदर पैदा हो गया है, जो रिलीजियस पॉलिटिक्स हमारे समाज के अंदर पैदा हो गई है, वो हमारे देश के सेक्युलर क्रीडेंशियल्स को थ्रेट है, वो हमारे देश के अंदर जो सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल दिया है उसको थ्रेट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे समाज के अंदर जो है रिलीजन इन्फ्लुएंस डालता है, हमारी पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन इन्फ्लुएंस डालता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर कम्युनलिज्म के कारण क्या है। जब हम कम्युनलिज्म की बात करते हैं, इसका मतलब हो गया आप अपने मज़हब को ज़ोरों शोरों से मानते हो, आप अपने मज़हब से बेपनाह मोहब्बत करते हो, आप अपने मज़हब के जो फंडामेंटल्स हैं उनके ऊपर बिलीव करते हो, आप अपने मज़हब के हर चीज़ के ऊपर विश्वास करते हो, लेकिन आप किसी दूसरे मज़हब से नफरत करते हो। आपको दूसरे मज़हब के लोग गलत लगने लगते हैं, आपको दूसरे मज़हब के बिलीफ्स गलत लगने लगते हैं, आप सिर्फ अपने गॉड को मानते हो, दूसरे गॉड को नहीं मानते। तो ये होता है
कम्युनलिज्म। तो इसीलिए हमारे देश को लीजन थ्रेट नहीं है, लीजन इज नॉट थ्रेट टू अवर कंट्री, कम्युनलिज्म इज थ्रेट टू अवर कंट्री। कम्युनलिज्म के आधार पे दंगे होते हैं, कम्युनलिज्म के आधार पे राजनीति होती है, वायलेंस होती है, जिससे पूरे देश का माहौल खराब हो जाता है और हमारे देश के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स खतरे में आ जाते हैं। तो हम देखेंगे कि जो हिंदुस्तान में कम्युनलिज्म उभर कर आया उसके रीजंस क्या थे, उसके कासिस क्या थे, उसकी वजह क्या थी। तो सबसे पहले इसके अंदर हम बात करते हैं लिगेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल की। यहाँ पे लिगेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल का क्या मतलब है? जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए उससे पहले यहाँ पे सभी धर्म के लोग जो है प्यार मोहब्बत से रहते थे, एक दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते थे और हिंदुस्तान में सब रिलीजन्स जो है वो खुशी से रहते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपना पावर एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी स्टार्ट कर दी। यहाँ पे लोगों को आपस में लड़ाना स्टार्ट कर दिया ताकि वो यहाँ पे उभर सकें। उसके अंदर उन्होंने क्या किया, कुछ रिलीजन्स को जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दी। जैसे मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट के थ्रू इन्होंने कम्युनल बेसिस पे रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दी। इन्होंने कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से या इस जगह से सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स ही खड़े हो सकते हैं। फिर इन्होंने सिख्स को भी रिप्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दी कम्युनल बेसिस पे। उसके बाद इन्होंने एंग्लो इंडियंस को भी देना स्टार्ट कर दी, इन्होंने क्रिश्चियंस को भी देना स्टार्ट कर दी। तो इससे क्या हुआ? लोगों के बीच नफरत के बीज जो है वो बो दिए गए। अलग अलग रिलीजन के लोग जो है एक दूसरे से नफरत करने लगे और इसका फायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अपने आप को एक्सपेंड किया। ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान में अपना रूल जो है वो स्ट्रेंथन किया। उसके बाद दूसरा कारण इसका क्या रहा? कम्युनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। कम्युनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री का यहाँ पे क्या मतलब है? जब हमारी हिस्ट्री को लिखा गया तो वो कम्युनल तरीके से लिखा गया। कम्युनल तरीके से मतलब हमारी हिस्ट्री को पहले तो हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री में डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि एंशिएंट इंडिया वाली हिस्ट्री को हिंदू हिस्ट्री कहा गया, मेडिवल इंडिया वाली हिस्ट्री को जो है मुस्लिम हिस्ट्री कहा गया और मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को ब्रिटिश हिस्ट्री कहा गया। तो सबसे पहले जो डिवीजन था हिस्ट्री का वही कम्युनल बेसिस पे था। और उसके बाद जो हिस्ट्री को जिस तरह से इन्होंने ग्लोरीफाई किया, जिस तरह से हिस्ट्री को इन्होंने प्रेजेंट किया, वो बिल्कुल कम्युनल बेसिस पे किया। उसके बीच इन्होंने मजहब का एंगल डाला, इन्होंने कम्युनलाइजेशन के बीज बोए और इस तरह से हिस्ट्री को प्रेजेंट किया कि वो जो लोगों के बीच नफरत बढ़ाती थी। क्योंकि एक इंसान जो है, एक समाज जो है, वो क्या करता है, उसको जो पढ़ाया जाए वो तो वही करेगा ना, वही उसी चीज को सच मानेगा। तो उसको पढ़ाया ही गलत गया, उसको पढ़ाया ही कम्युनल एंगल से गया, इसीलिए हमारा समाज जो है कम्युनल होते गया। उसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का यहाँ पे क्या मतलब है कि मुस्लिम्स की कुछ कम्युनिटीज ऐसी थी जहाँ पे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी, जहाँ पे इलिटरेसी बहुत थी, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, लोग जो है पिछड़े हुए थे, पैसे के लिहाज से पिछड़े हुए थे। तो उस वक्त क्या हुआ, मॉडर्न एजुकेशन नहीं आ पाई मुस्लिम्स कम्युनिटी तक। हिंदूज में भी ऐसा था, लेकिन मुस्लिम में ज़्यादातर ऐसा था कि मुस्लिम लोग जो थे वो ऑर्थोडॉक्सी के ऊपर ज़्यादा बिलीव करने लगे। मॉडर्न एजुकेशन उनके तक नहीं पहुंची, ट्रेडिशनल बेसिस से वो उनका समाज चलता रहा, जिससे वो कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे जिनको वो होल्ड करते रहे और जिसकी वजह से वो कम्युनल होते गए। उसके बाद हम देखेंगे रिलीजियस रिवाइवलिज्म। रिलीजियस रिवाइवलिज्म का क्या मतलब है? हमारे देश में काफी सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स रहे, रिलीजियस रिवाइवलिस्ट रहे, जैसे अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो इन लोगों ने क्या किया, रिलीजन को रिवाइव करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि हमारा जो एंशिएंट कल्चर था, जो हिंदू कल्चर था, वो वापिस आ जाना चाहिए, उसको वापस से रिवाइव करने की इन्होंने जो है कोशिशें स्टार्ट कर दी। जिससे क्या हुआ, एक मजहब के लोग जो है वो काफी सारे फेस्टिवल्स मनाने लगे, ग्लोरीफाई करने लगे अपने मजहब को, और इस तरीके से उन्होंने अपने मजहब को सुपीरियर दिखाया और वहां से कहीं ना कहीं जो है कम्युनल एंगल या फिर कम्युनलाइजेशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एंड फैनाटिसिज्म। जब हम रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी हो गया होल्डिंग द फंडामेंटल्स ऑफ योर रिलीजन। आपके रिलीजन में जो फंडामेंटल्स होते हैं, आपके रिलीजन में जो कुछ चीजें होती हैं, उनके ऊपर बेहद तरीके से विश्वास करना। आपके मजहब में चाहे कुछ गलत भी क्यों ना हो,
लेकिन आप उस चीज के ऊपर भी विश्वास करते हैं। आप अपने मजहब को छोड़ना नहीं चाहते, आप अपने मजहब के अंदर सुधार नहीं करना चाहते, आप अपने मजहब की हर उस प्रैक्टिस को मानते हैं जो चाहे गलत भी क्यों ना हो, तो उसको हम रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी कहते हैं। उसकी वजह से भी कम्युनलाइजेशन स्टार्ट हो गया, कम्युनलिज्म स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब आप एक ही मजहब को पूरी तरीके से मानते हो तो उससे कम्युनलिज्म स्टार्ट होता है। उसके बाद हो गया फैनाटिसिज्म। फैनाटिसिज्म का मतलब होता है आप अपनी मजहब से प्यार कर रहे हैं, दूसरे मजहब से नफरत कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी कम्युनलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं रोल ऑफ कम्युनल पार्टीज। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे देश में कुछ आपको ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज मिलेंगी जो रीजन बेसिस के ऊपर फॉर्म हुई है, और वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, अपना रीजन एजेंडा चला के लोगों के बीच नफरत पैदा करती हैं, लोगों से वोट हासिल करती हैं। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी हैं, जैसे कि हमारे पास मुस्लिम लीग थी, हमारे पास जमात इस्लामी है, हमारे पास हिंदू महासभा है, हमारे पास शिवसेना है, हमारे पास आरएसएस है, हमारे पास अकाली दल है। इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी है ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है, ये मुस्लिम्स की ही बात करते रहते हैं। हिंदू महासभा शिवसेना और आरएसएस सिर्फ हिंदूज की बात करते रहते हैं, अकाली दल सिख्स की बात करती रहती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं लोगों को बांटने का काम करती हैं। इनका जो एजेंडा होता है वो प्योरली रिलीजियस बेसिस पे होता है। ये रिलीजन के नाम पे वोट हासिल करते हैं, लोगों को इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि उन्हें लगे कि उनके साथ ज्यादती हुई है। उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं इंस्टीट्यूशंस विद कम्युनल प्रीफिक्सेस। इंस्टीट्यूशंस विद कम्युनल प्रीफिक्सेस का क्या मतलब हुआ, आप हमारे देश के अंदर देखिएगा कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो किसी रीजन के नाम से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो हिंदूज नाम यहाँ पे इनके साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद हमारे पास जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है जिसमें मुस्लिम नेम से ये बनी हुई है। खालसा कॉलेज अमृतसर है जो कि सिख नेम से बना हुआ है या खालसा नेम से। उसके बाद क्रिश्चियन कॉलेज है। तो यू आर सीइंग कि किस तरह से हमारे यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी रिलीजन के नाम के ऊपर रखे गए हैं। तो इस तरह से ये चीजें भी जो है हमारे यहाँ कम्युनल एंगल को बढ़ाती हैं, कम्युनलाइजेशन को बढ़ाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। फेलियर ऑफ गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है, 70 साल से जब हमारा देश की पार्टीशन हुई, हमारा देश आज़ाद हुआ, उस वक्त से लेके अब तक जो है कम्युनल बेसिस पे राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, कम्युनल बेसिस पे लोग लड़ते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर पाई। हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ की जड़ नहीं पहचान पाई कि हमारे यहाँ दंगे क्यों हो रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए। हालांकि गवर्नमेंट की वजह से और ही दंगे बड़े होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट्स बनती ही कम्युनल बेसिस पे हैं। इनका जो पॉलिटिक्स करने का तरीका होता है वही कम्युनल बेसिस पे होता है, मजहब का यूज करके ही राजनीति करते हैं, पावर में आते हैं। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे फेलियर आता है कि ये नहीं पहचान पाए कि असली कारण क्या था कम्युनलाइजेशन का, कम्युनलिज्म का, और इसको हमने कंट्रोल कैसे करना है। आफ्टर दैट हम देखते हैं रोल ऑफ पाकिस्तान। रोल ऑफ पाकिस्तान का क्या मतलब है यहाँ पे, हाउ पाकिस्तान इज प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन कम्युनलिज्म इन इंडिया, इन द राइज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप देखिएगा पाकिस्तान को इस बात की चिंता नहीं है कि उनकी इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन कर रही है। पाकिस्तान को इस बात की चिंता नहीं है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। पाकिस्तान को इस बात की चिंता नहीं है कि उनके वहाँ आटा नहीं बचा है, चावल नहीं बचे हैं। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लेकिन फिर भी उनको इंडिया की चिंता है, उनको इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज की चिंता है। पाकिस्तानी टाइम टू टाइम ये कहता रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज सेफ नहीं है, मुस्लिम्स के साथ अत्याचार होता है। तो इस तरह से वो इंटरनेशनल लेवल पे ये एक ऐसी इमेज बनाता है इंडिया की जिससे ऐसा लगे कि हिंदुस्तान में सच में माइनॉरिटीज के खिलाफ जो है अत्याचार होता है। पाकिस्तान ये मानता है कि मुस्लिम्स की रखवाली करने वाला सिर्फ एक ही देश है, वो है पाकिस्तान, बाकी कोई देश है ही नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान का भी रोल रहता है हमारे देश के अंदर कम्युनलिज्म की राइज में। किस तरह से हमारे देश के अंदर जो है धार्मिक कट्टरता बढ़ती है, उसका रोल उसके अंदर पाकिस्तान का बड़े अच्छे तरीके से रोल रहता है, क्योंकि पाकिस्तान का एजेंडा ही वही रहता है। मुस्लिम्स के साथ हिंदुस्तान में ये हो गया, मुस्लिम्स के साथ वो हो गया, मुस्लिम्स सेफ नहीं है। बट पाकिस्तान ये नहीं सोचता है कि आज़ादी के टाइम पे वहाँ पे माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन कितनी थी और अब कितनी है, वहाँ पे फोर्सफुल कन्वर्जन्स किस तरह से होती हैं, बट स्टिल पाकिस्तान को हिंदुस्तान की चिंता है। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। हमारे देश में जो पॉलिटिक्स होती है, जो वोट बैंक की राजनीति होती है, वो भी हाईली कम्युनल बेसिस पे होती है।
कम्युनल बेसिस पे किस तरह से होती है। हमारे यहाँ मजहब के नाम पे वोट हासिल किए जाते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट हासिल किए जाते हैं, और ये चीज आप तो रोज देखते होंगे, न्यूज में आप रोज देखते होंगे। एक उन्होंने बड़ी दाढ़ी वाला जो है मुस्लिम बिठाया होगा, एक हिंदू बिठाया होगा, आपस में जो है टकराव चल रहा है। यही तो है कम्युनल बेसिस, यही तो है हिंदुस्तान में कम्युनलाइजेशन। तो उस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति सिर्फ और सिर्फ मजहब के आधार पे करते हैं ये लोग। कास्ट भी रहता है, बाकी फैक्टर्स भी रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फैक्टर जो है मजहब का रहता है यहाँ पे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश में कम्युनलिज्म किस तरह से राइज करता है, हमारे देश में धार्मिक कट्टरता किस तरह से बढ़ती है। और फाइनली अब हम देखेंगे कि रिलीजन का रोल क्या है स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर। रिलीजन किस तरह से स्टेट पॉलिटिक्स को डोमिनेट करता है, किस तरह से स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर इन्फ्लुएंस डालता है, किस तरह से हमारे देश में आज स्टेट पॉलिटिक्स जो है, रीजनल पॉलिटिक्स जो है, वो मजहब के आधार पर होती है। और इस बात में कोई दुराए नहीं है कि हमारे देश में राजनीति मजहब के आधार पे होती है, हम सब जानते हैं होती है। तो जब हम स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर मजहब के रोल की बात करते हैं, रिलीजन के रोल की बात करते हैं, उसमें हमें सबसे पहले देखने को मिलता है रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज। फिर से वही, हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज ही रिलीजन बेसिस पे बनी हुई है। फिर रिलीजन तो होगा ही पॉलिटिक्स में। जब पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजन बेसिस पे क्यों बनती हैं? क्योंकि उनको अपनी रिलीजियस एस्पिरेशंस पूरी करनी है, उनको रिलीजियस प्रोपेगेंडा करना है। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज इसी रिलीजियस बेसिस पे बनी हुई है, इसी एस्पिरेशन पे बनी हुई है, तो जब वो जीत कर सामने आएंगी, जीत कर पावर में आएंगी, तो वो तो वही काम करेंगी। जैसे कि हमारे यहाँ शिवसेना है, अकाली दल है, मुस्लिम लीग है, बजरंग दल है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो रिलीजन प्रोपेगेंडा करती हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर हम देखते हैं किस तरह से रिलीजन हमारे स्टेट पॉलिटिक्स में घुस जाता है, पेनिट्रेट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिलीजियस बेसिस। हमारे देश के अंदर जब इलेक्शंस आती हैं तो टिकट भी मजहब के आधार पे दी जाती है। देखा जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है तो किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। और देखा जाएगा कि अगर किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदूज पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे किसी हिंदू कैंडिडेट को टिकट दी जाएगी, क्योंकि उसके जीतने की संभावना वहां पे बढ़ जाएगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे रिलीजियस बेसिस के ऊपर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हिंदूज पॉलिटिकल पार्टी जैसे शिवसेना, बजरंग दल है, हालांकि ये पॉलिटिकल पार्टीज भी उन एरियाज में, जिन एरियाज में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे अपना मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ टिकट्स जो दी जाती हैं इलेक्शंस में, वो इस तरह से दी जाती है। देखा जाता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन किस रीजन की है, उसी रीजन के बंदे को वहां पे टिकट दी जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्मेशन। हमारे देश में जब इलेक्शंस हो जाती हैं, फिर इलेक्शंस के बाद सरकार बनती है। सरकार के अंदर अलग अलग एमएलएस को जो है मिनिस्ट्रीज दी जाती है, एमपीज को मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं। तो वो किस बेसिस पे दी जाती हैं? वो भी रिलीजियस बेसिस पे दी जाती हैं। मान लो कि अगर यूपी के अंदर इलेक्शंस हुई और यूपी के अंदर 60% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स की थी, तो वो देखेंगे कि 60% मुस्लिम्स की अगर पॉपुलेशन है इस स्टेट के अंदर, तो उनके मिनिस्टर्स भी 60% वहां पे होने चाहिए। हाफ ऑफ द मिनिस्ट्रीज तो उनके हाथ में जानी चाहिए। तो हम देखते हैं कि रिलीजियस बेसिस पे यहाँ पे मिनिस्ट्रीज को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कम्युनल कार्ड या वोट बैंक। फिर से वही आ गया कि पॉलिटिशियंस जो है वो कम्युनल कार्ड खेलते हैं इलेक्शंस के समय पे। वो वोट्स को हासिल करने के लिए रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है, इसको बचाना पड़ेगा। आपका धर्म तभी बच सकता है जब आप हमें वोट देंगे और हम आपके मजहब को बचाएंगे। इस तरह से वो कम्युनल कार्ड खेलते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुइज्म अब खत्म होने वाला है, धर्म खतरे में है, इसको बचाना आवश्यक हो गया है। हिंदूज आगे आकर हमें वोट दें ताकि हम अपने मजहब को बचा लें। इस तरह से यहाँ पे वोट बैंक्स की राजनीति की जाती है, कम्युनल कार्ड खेला जाता है। उसके बाद लास्ट फैक्टर इसमें जो है वो है पीपल आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। लोग भी तो इसमें शामिल हैं। रिलीजन के बेसिस पे जो पॉलिटिक्स होती है हमारे देश में, वो सिर्फ पॉलिटिशियन तो नहीं करते, वो सिर्फ सरकार तो नहीं करती, इसके अंदर लोग भी तो शामिल हैं। लोग क्यों वोट कर रहे हैं रिलीजन के बेसिस पे? क्योंकि लोग अपने मजहब से बड़े गंदे तरीके से, बड़े बुरे तरीके से जुड़ चुके हैं, जिसमें उनको सही और गलत नजर नहीं आता, मजहब के अंदर खामियां नजर नहीं आती। तो इस तरह से वो कम्युनल हो गए हैं कि वो खुद पॉलिटिशियंस को जो है वो रिलीजन बेसिस पे वोट करते हैं। आज क्यों हमारे देश की मीडिया जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलाती है? क्योंकि लोग उसको देखते हैं, लोगों की डिमांड है वो। आज क्यों हमारे देश में जो है वो हिंदूज या फिर मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पावर में आती है? क्योंकि मुस्लिम और हिंदूज की पॉपुलेशन उनको वोट करती है। लोग चाहते हैं कि ये एजेंडा चले देश में, लोग चाहते हैं कि मजहब के आधार पर पॉलिटिक्स हो देश में, तभी हमारे देश में पॉलिटिक्स जो है वो मजहब के आधार पे होती है। तो लोग सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के पीछे कि हमारे देश के अंदर रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स क्यों होती है। लोगों का यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारी स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन अपना रोल प्ले करता है। रिलीजन एज ए डोमिनेटिंग फोर्स जो है वो एक्ट करती है। रिलीजन जो है हमारे देश की स्टेट पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। और जो कम्युनलाइजेशन है, जो कम्युनलिज्म है हमारे समाज के अंदर, वो किस तरह से एक नेगेटिव रोल प्ले करता है हमारे समाज के अंदर, किस तरह से एक डिविसिव फैक्टर की तरह काम करता है, समाज में लोगों को बांटता है, दंगे करवाता है, मजहब के आधार पे पॉलिटिक्स लोगों के बीच नफरत पैदा करती है, कम्युनलिज्म लोगों के बीच नफरत पैदा करती है। और इसी का रिजल्ट है कि हम देखते हैं कि 2002 के गुजरात राइट्स होते हैं, मुजफ्फरनगर राइट्स होते हैं, बॉम्बे ब्लास्ट होता है, उसके बाद बाबरी मस्जिद डिमोलिशन राइट्स होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह से हमारे समाज के अंदर अलग अलग दंगे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 2019 के अंदर जब सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं पूरे देश भर में, कहा जाता है कि ये लॉ जो है वो एंटी मुस्लिम है, ये जो कानून है ये एंटी मुस्लिम है। तो हमारे समाज के अंदर किस तरह से उस चीज को कम्युनल बेसिस दिया जाता है, किस तरह से धर्म के आधार पे राजनीति होने लगती है, दंगे होने लगते हैं। ये हमारे समाज के लिए खतरा है, हमारे देश के सेक्युलर क्रीडेंशियल्स के लिए खतरा है, हमारे देश के संविधान के लिए खतरा है, हमारे देश के राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28 तक जो हमें राइट्स दिए जाते हैं उनको खतरा है, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा है, हमारे देश की सोवरेनिटी को खतरा है, इसके साथ हमारे देश की डाइवर्सिटी को भी खतरा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर रिलीजन जो है वो किस तरह से रोल प्ले करता है स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपके साथ तीसरा यूनिट लेकर। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे एक टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो कमेंट पिन किया होगा उस कमेंट के अंदर भी उस टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहां से आप पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।